आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बच्चों को टेंस का ट्रिक पढ़ाने जा रहे हैं। जो बच्चे ध्यान देकर इसे पढ़ लेंगे उन्हें सब दिन काम देगा, क्योंकि टेंस कभी किसी क्लास का नहीं होता, सभ्य क्लास का होता है। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई ट्रांसलेशन रहता है, मान लीजिए इस प्रकार का, तो पहले हमें पकड़ना पड़ता है कि कौन टेंस है, और फिर टेंस पकड़ लिए तो टेंस का कौन सा भाग है। जैसे प्रेजेंट टेंस पकड़ लिए तो प्रेजेंट टेंस में कौन है, उसके बाद उसका बनाने का नियम क्या है। अगर आपको इतना दिमाग में रहेगा तो आपसे सारा ट्रांसलेशन सही बनेगा। सबसे पहले देखिए, जिस भी वाक्य के अंत में आ लगा हो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट टेंस होता है ना। ये दिमाग में एकदम घुसा लीजिए। जिसके लास्ट में हा है वो प्रेजेंट है, जिसके अंतिम में गा है, हा गा हा, आगमन होता है किसी को गले लगाना, तो फ्यूचर है। और जो बाकी जो बच गया सब कुछ ही हो गया, पास्ट हो गया। जैसे था है, ई है, ए है, सब पास्ट हो गया। तीन ट्रिक तो बहुत आसान है कि नहीं। जिसके अंतिम में है वो प्रेजेंट, जिसके अंतिम में गा वो फ्यूचर, और जो बच गया सब पास्ट। समझ रहे हैं ना। आप कहीं भी पढ़ते हैं ट्यूशन, कोई जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ पढ़िए, तो भी आपको ये काम देगा। स्कूल में भी हम इसको इसीलिए पढ़ा देते हैं कि हर बच्चा सही जगह पर ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं। और पेरेंट्स भी सिर्फ ट्यूशन भी एक अथी समझ लिए, रूटीन। बस बाइक उठाइए, 3 बजे जाइए, पढ़ाई हो रहा अच्छा ये नहीं। गार्जियन के पास टाइम नहीं है, शिक्षक के पास टाइम है। कई बच्चों को हम धरे तो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे लेकिन गलत, इसलिए हम यहाँ भी बता दिए। अब देखिए, जितने भी टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों 4 प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसका पकड़ने का तरीका सबसे आसान, सबसे पहले कंटीन्यूअस पकड़ना आसान है। जिसमें राहा लगे हो वो होता है कंटीन्यूअस। या तो दूसरा चीज याद रखिए, जिसमें कार्य रहने की जारी रहने का बोध हो कि कोई कार्य हो रहा है, वो क्या होता है, कंटीन्यूअस। परफेक्ट, जिसमें चूका लग गया या कार्य है समाप्त हो गया है, थोड़ा देर पहले, कुछ देर पहले काम खत्म हो गया, अब होगा, खत्म हो चुका, तो होता है परफेक्ट। और जिसमें आ रहा का बोध होता है, यानी या तो कहिए कि कार्य बहुत समय से, यानी कुछ समय से, घंटा से, सुबह से, वर्षों से, इस प्रकार का चीज है कि जारी है, बोध है, अभी नहीं जारी है, कि बहुत देरी से जारी है, समय अंतराल से जारी, तो होता परफेक्ट। जो बाकी बच गया स्वाभाविक अपने से इंडिफिनिट हो गया, या कहिए कि जिससे समान रूप से कोई कार्य वो क्या होता है, इंडिफिनिट। ये ट्रिक आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है, कैमरा मैन का काम हमारे स्टूडेंट ही करते हैं। अच्छा से लीजिएगा कि आ जाए, और बड़ा बहुत बार नहीं आता है तो बहुत को दिक्कत हो रहा है इसमें। आप देखिए, इंडिफिनिट का पहचान हम फिर से लिख दें, अनुवाद का तरीका भी लिख दिए हैं। प्रेजेंट में अगर इंडिफिनिट रहेगा तो उसका अनुवाद का तरीका क्या, पास्ट का क्या, और फ्यूचर में अगर इंडिफिनिट, उसी बार कंटिन्यूअस का पहचान का अनुवाद प्रेजेंट में अगर कंटिन्यूअस है तो कैसे, पास्ट कंटिन्यूअस तो कैसे बनाएंगे। आप इसको अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बैठाना ही पड़ेगा। और कभी कभी बनाते बनाते भी याद हो जाता है, और लिखते लिखते भी होता है। इसको एक बार कॉपी में लिखिए, चार्ट पेपर बनाइए, 2-3 बार गलती हुआ फिर से बनाए तो याद भी हो जाता है, नहीं हो जाता है, अब बनाते हैं। आप देखिए, अब कुछ हमको आपको एग्जाम्पल से बता रहे हैं, इसको अच्छा से ले लीजिएगा ताकि बच्चा स्क्रीनशॉट बना ले मोबाइल में, उसको लिख ले। आगे चल करके कुछ चीज है जो कि समय से हम इसका PDF भी बच्चों को उपलब्ध करा देंगे, YouTube पर भी उपलब्ध करा देंगे। और आगे चल के हम ये बोर्ड को भी चेंज करके डिजिटल बोर्ड करेंगे कि उसमें एकदम स्पष्ट थोड़ा सा आता है। और जो जैसा साधन है वैसे शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। हमारे पास अभी यही साधन है, उतना ज्यादा हमारा इनकम नहीं है कि हम पूरा डिजिटली करें। हमारे पास बच्चे भी हैं जो साधारण घर के हैं, जो उतना वहन भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग कम फी में 400 रुपया में पढ़ाने वाले हैं। अगर यह फी अगर 1000-1200 हो जाएगा तो बच्चे लोग नहीं सकेंगे हमारे विद्यालय में, तो फिर वो तो बड़े बड़े विद्यालय में चले जाते हैं, और उसका अलग बात है, उस पर हम नहीं करेंगे। विद्यालय सारे अच्छे होते हैं, ये कैसे कहेंगे बड़े विद्यालय खराब। अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा होते हैं, और उनके पास भवन अच्छा है, नहीं पढ़ाते हैं तो खराब ही विद्यालय है। और कोई फिर कहते थे कि विद्यालय की पहचान उसकी भवन से नहीं होती है,
उसकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है शिक्षा उससे होती है। लेकिन आज के डेट में तो जो भी गार्जियन समझे दिखावा भी हो गया, लोगों का पैसा ज्यादा हो गया। तो खैर उस बात को यहाँ पर हमको नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बच्चों को समझाने के लिए बोल रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं बोल रहे हैं, उनको जो अच्छा लगता है जो। अब देखिए ट्रांसलेशन देखिए कैसे हम बनाएंगे। ऐसे कई ट्रांसलेशन का ट्रिक भी डाले हैं, लेकिन सोचे कि आज एक ही जगह देखिए। इससे फायदा इस वीडियो से यही है कि आपको एक ही जगह टेंस पहचानने का नियम, फिर इंडेफिनिट पहचानने और उसका अनुवाद का नियम आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। इसीलिए इस वजह से बनाया गया था। अब देखिए राम रोटी खा चुका है। अब देखिए हाई लगल है, तो हाई लगल है तो निश्चित है कि कौन हो गया, प्रेजेंट हो गया, है कि नहीं। और चूका लगल है तो चूका यानी हम खा तो चूका किसमें होता है, परफेक्ट। तो ये कौन हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं पकड़ लिए। यूट्यूब पर भी जो देख रहे होंगे पेरेंट्स बच्चों भी समझ रहे होंगे कि सही में अच्छा ट्रिक है, नहीं है। हाई लगल है तो प्रेजेंट हो गया, और चूका लगल किसमें रहता है, परफेक्ट। देखिए यहीं से पकड़ा गया। आप देखिए अनुवाद का इसका नियम आपको याद रहना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट का था, लेकिन परफेक्ट यहाँ प्रेजेंट यहाँ पहले क्या सब्जेक्ट, तब रोज सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो काम कर रहा है करता है। तब कौन रोटी खा रहा, राम, तो राम। इसके बाद देखिए इसका नियम क्या है, परफेक्ट में है दिया है तो राम के साथ क्या लगता है। इसके बाद देखिए क्या भी थ्री खाना का एट ईटन ब्रेड, रोटी का ब्रेड जो ऑब्जेक्ट है क्या खा रहा है, ब्रेड, है ना। तो राम है जीते ब्रेड, इसका होगा, आया समझ में। अब देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा ट्रांसलेशन हम जान के दिए हैं कि अगर बच्चा ये समझ जाएगा तो बाकी समझ। देखे राम ने रोटी खाई, यानी राम ने रोटी खा ली, खाई। अब देखिए है नहीं, द है नहीं, तो ना है जो कि पास्टे हुआ न फ्यूचरे हुआ था, नहीं ना प्रेजेंटे हुआ न फ्यूचरे हुआ, कहा कि ना है ना गए है, तब कौन चीज हो गया, पास्ट, तब पास्ट हो गया। ये देखो पास्ट हो गया। अब पास्ट में कौन हो भाई, रहा का तो बोध है नहीं, तो कंटिन्यूअस हुआ नहीं। चूका का नहीं बोध है कि खा चुकी थी, ऐसा तो है नहीं। ये चूका का इसमें कुछ नहीं, खाई यानी खा ली, तो परफेक्ट भी नहीं हुआ। आ रहा का भी ऐसा कोई बोध नहीं कि समय से होता आ रहा, तो सिंपल है जो कि इनडिफिनिट हो गया था, इसका पास्ट इनडिफिनिट हो गया। इसका अनुवाद का नियम देखिए, इंडिफिनिट में आएंगे पास्ट में, तो सब्जेक्ट किसने रोटी खाई, राम। के बाद V2, तो V2 ईट का क्या होता है, एट, क्या खाई, रोटी खाई, तो ब्रेड। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जो दूसरे जगह ट्यूशन पढ़ रहे हैं उन्हें भी समझ में आ रहा है ना। उनके लिए वरदान है ना कि आपको एक ही वीडियो में सब मिल जा रहा। अगर वहाँ कहीं ट्यूशन पढ़ने पे तो आपको स्कूल में ही हम पढ़ा दे रहे हैं, ट्यूशन का विशेष आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन आप जानिए, आप देखिए इसमें क्या है, राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है, रोटियां जो इसको खा ली है, यानी काम खत्म कर दिया। तो हाई लगल है, तब देखिए प्रेजेंट हो गया, PRESENT प्रेजेंट। खाई है यानी खाने का काम खत्म हो गया, यानी कार्य समाप्त हो चुकने का बोध हो गया। तो इसमें क्या होगा, परफेक्ट होगा। इसका नियम सबसे पहले सब्जेक्ट राम, यही वाला नियम माँ के हैज ईटन ब्रेड। आप देखिए एक ही ट्रांसलेशन हिंदी दो तरह से है, राम रोटी खा चुका है कभी होगा, राम ने रोटी खाई है भी वही होगा, है कि नहीं, चूंकि कि रोटी खा चुका का हो गया। अब देखें राम ने रोटी खाई थी, खा लग गया जखने पास्ट हो गया, खाई थी यानी कि खा चुकी थी, तो यह भी हो गया पास्ट में परफेक्ट। अब परफेक्ट पास्ट में कुछ नहीं होता है, हाइज खाली बदल जाता है, कुछ नहीं हाइड, बनाते बनाते भी दिमाग में आ जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, राम हैड ईटन ब्रेड, सिंपल। इसके बाद देखें मैं बैठा हूँ, खा लग गया तो कौन सी हो गया, प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। और बैठा हूँ से कौची बोध हो रहा है, बैठा हूँ यानी कि काम जारी है, बैठ चुका भी नहीं है कि परफेक्ट होगा, आ भी रहा नहीं है भाई,
अच्छा तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, काम जारी है, उसके बैठने का, खड़ा होने का क्या लेता है, कैसे हो जाएगा। आई एम कंटिन्यूअस में देखिए क्या होता है, देख लीजिए यहाँ से सब्जेक्ट के बाद ई जाइन का प्रयोग होता है, आई के साथ एम, इसके बाद सिटी। आया समझ में बच्चों? तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन बना लेंगे। अगर आप इतना ही चीज कॉपी में अच्छा से लिखेंगे, यही वाला इतना और ये इतना, ये कि टेंस पहले कैसे पकड़े ये, और उसका जो सभी का इंडिफिनिट का पहचान का तरीका, प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो आपके लिए इतना ही एक ही पेज है जो कि ट्रांसलेशन आपको जिंदगी भर काम करेगा ना, माइंड में घुस रहा है ना। जो हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन का हम विज्ञापन नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों को तो हम कई बार पढ़ाए हैं। दूसरे जगह जो पढ़ते हैं जहाँ पर अच्छी ट्यूशन नहीं होता, उस बच्चों के लिए हमको लगा कि अगर हमारे ही स्कूल के विद्यार्थी हैं तो हम उनको पढ़ा दे। एक सारा जो वहाँ पढ़ाते हैं ग्रामर यहाँ भी पढ़ा देते हैं, ताकि हमारे स्कूल के बच्चों को लाभ। तो जो भी अभिभावक देख रहे हैं हमारे वीडियो को, अपने बच्चों को ट्यूशन सही जगह पढ़ाइए, जहाँ पर इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी में हिंदी व्याकरण की पढ़ाई हो, चूंकि ये सब हर कंपटीशन में आता है। और किन्हीं के जो भी देखने वाले छोटे या बड़े भाई बहन होंगे या कोई रिश्तेदार होंगे, वो इस बात को अच्छा से समझते होंगे कि आप दरोगा का परीक्षा दीजिए, रेलवे का दीजिए, बैंकिंग का दीजिए, उसमें ये सब रहता है। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश बैंकिंग वगैरह में होता है ग्रामर और ट्रांसलेशन का, और हिंदी व्याकरण का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और मैथ भी बहुत सारा ऐसा रहता है जो कई कंपटीशन में रहता है। तो हम जब विद्यालय में पढ़ाते हैं तो हम अब प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कंपटीशन लेवल का तैयार है, तो हम वैसा चीज करते जाते हैं। ऐसा नहीं देखते हैं कि 1 में पढ़ रहा है तो इसको डिजिटल क्यों पढ़ा रहे हैं, एलसीएम क्यों पढ़ा रहे हैं, एचसीएफ क्यों नहीं पढ़ा देते हैं, ताकि वो भविष्य में एक अच्छा नागरिक बने, उसे सहूलियत मिले और लगे कि नहीं हम बहुत कुछ जानते हैं। अगर कोई अभिभावक की वीडियो देख रहे हैं तो इसी प्रकार से अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है तो आप अपने बच्चों पर लेवर कर दीजिए थोड़ा सा, शाम में 1 घंटा। किन्हीं के मम्मी पापा नहीं भी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे हैं ऐसा, किन्हीं के पढ़े हुए भी हैं, किन्हीं के नहीं, आप भी इसको पढ़ लीजिए। बच्चों को पढ़ाने के लिए मम्मी को पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी स्कूल और किसी ट्यूशन के चक्कर में ज्यादा नहीं रहिए, खुद अपने बच्चों को पढ़ाइए। पढ़ के भी पढ़ा जो दे वही एक अच्छा शिक्षक होता है। कोई जरूरी है कि बहुत बड़ा शिक्षक हो। कई बार बड़ा शिक्षक है, सर्टिफिकेट से और लेबर नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बेकार हो गए। और मैं इस बात को दोहरा देता हूँ, कोई बच्चा अगर कहीं कमजोर है तो उसमें शिक्षक की भी कमी है। कहीं आप उसको भारी तो नहीं बनाए हुए हैं। यही टेंस कभी 12 पेज में भी बनता है, एक वो तो टाइम लेता है। हम यहाँ पर एक पेज में ही बता दे रहे हैं। आप बच्चा अगर इसको 10 बार 20 बार करेगा तो उसको आ ही जाएगा। कोई बच्चे 1 क्लास के भी यहाँ पर हैं, कोई 3 के भी हैं, कोई 8 के भी हैं। तो 8 वाला अरे ठीक है 1 में नहीं, अगर 2 में नहीं 3 4 जाती आ ही जाएगा। और 1 वाला को आना चाहिए, जाता हूँ, खाता हूँ, वह जाती है, राह चलते भी पूछ देते हैं। 1 क्लास के बच्चा को भी तो प्रेजेंट टेंस कम से कम तक आना चाहिए। 5 फीचर आ जाए तो अच्छा, 2 क्लास वाले को तो पूरा आना चाहिए, 2 3 वाला को। तो अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको बहुत लोगों तक शेयर कर दीजिए, है ना, और बहुत सारा लाइक भी दे दीजिए। चलिए धन्यवाद।